अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हकीम हेल्थ टिप्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो पाँव की एड़ियाँ फट जाती हैं उनके फटने की क्या वजूहत होती है, और इन एड़ियों में से जो खून बहता है और एड़ियाँ फटने से जो तकलीफ़ होती है उसके लिए आप कौन सा नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपकी ये एड़ियाँ नरम, मुलायम और रेशम की तरह हो जाएंगी, और इस तरह से हो जाएंगी कि जैसे ज़िंदगी में ये एड़ियाँ फटी ही ना हो। एड़ियों को फटने का आगाज़ जो है वो ज़्यादातर मौसम सरमा में होता है। होता क्या है कि जैसे ही सर्दी के मौसम का आगाज़ होता है, एड़ियाँ का फटना और जिल्द का सख्त होना जो है ना वो शुरू हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि उसकी वजह ये होती है कि सर्दियों में जो है ना दर्जा हरारत कम हो जाता है। दर्जा हरारत कम होने की वजह से जिल्द में जो है नमी में कमी आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पाँव की जिल्द बहुत सख्त हो जाती है और वो जो है जिल्द फटना शुरू हो जाती है। इसके अलावा कि आजकल के मसरूफियत के दौर में हर बंदा बिज़ी है, भाग दौड़ में लगा हुआ है, अपने कामों में मसरूफ़ है। तो आजकल जो है लोगों का सफ़र करना और चलना बहुत ज़्यादा आम है। तो सर्दियों में जो है चलना सफ़र करने की वजह से क्या होता है कि पाँव के जो जिल्द को जो अच्छी तरह हवा नहीं लगती और उसकी जिल्द के अंदर नमी वाक़या हो जाती है, जिल्द सख्त हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो एड़ियाँ फटने का जो है वो सबब बनती है। तो सर्दियों में लोग क्या करते हैं जी, सर्दियों में लोग पानी का भी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। जब पानी का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं तो जिस्म के अंदर फिर नमी की कमी वाक़या हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो एड़ियाँ फटने का सबब बनता है। जो जिस्म है वो जिल्द है वो खुश्क हो जाती है और बहुत जल्द वो एड़ियाँ के फटने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा क्या है कि लोग ज़्यादातर जो है वो खुले सैंडल यूज़ करते हैं। खुले सैंडल का जो नीचे वाला तला होता है वो अक्सर सख्त होता है। वो सख्त तला होने की वजह से पाँव जिस्म का सारा जोर पाँव की एड़ियों पर पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से पाँव की एड़ियाँ फिर सख्त हो जाती हैं, उसकी जिल्द सख्त हो जाती है, वो नमी उसको नहीं मिलती जो नमी उसको चाहिए होती है, जिसकी वजह से जो है वो एड़ियाँ फटने का सबब बनती हैं। और बहुत ज़्यादा लोगों में ये चीज़ पाई जाती है कि वो नंगे पाँव जो है वो ज़मीन पर चलते हैं। नंगे पाँव चलने से क्या होता है कि उनके पाँव पर मिट्टी लग जाती है। मिट्टी लगने से क्या होता है कि उनकी जिल्द खुश्क हो जाती है और जो है बैक्टीरिया उनकी जिल्द पर असरअंदाज होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो उनकी एड़ियाँ फटती हैं। उसके अलावा जो लोग मज़दूरी वगैरह करते हैं, ठीक है, मज़दूरी करते वक्त वो सीमेंट वगैरह यानी केमिकल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो सीमेंट के अंदर केमिकल होते हैं जो उनके पाँव की जो एड़ियाँ को फाड़ देते हैं, पाँव को फाड़ देते हैं, उनके हाथों को फाड़ देते हैं। या कोई लोग पेट्रोल पंप वगैरह पे काम करते हैं या पेट्रोलिंग की मसनूआत बनाते हैं, केमिकल वगैरह यूज़ करते हैं, उनसे भी उनके हाथ पाँव फट जाते हैं, जिसकी वजह से जल्द के अंदर जो नमी वाक़या हो जाती है। तो ये मसले मसाइल हैं जिनकी वजह से आपकी जो एड़ियाँ फटती हैं। इसके लिए हमारे पास जो है मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसके अंदर दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ये नंबर 1 पे है जी ग्लिसरीन, ठीक है, ये आपको पंसार स्टोर या मनियारी वाली दुकान से मिल जाएगी। नंबर 2 पे है जी अर्के गुलाब, ये भी आपको पंसार स्टोर और जो है मेडिकल स्टोर वगैरह से मिल जाएगी। ग्लिसरीन की आपने छोटी शीशी लेनी है और इन ग्लिसरीन और गुलाब को आपने दोनों को मिक्स कर लेना है, और इसको आपने सुबह दोपहर शाम जो है वो फटी हुई एड़ियों पर इस्तेमाल करना है, जिससे आपकी एड़ियाँ जो है ज़बरदस्त नरम और मुलायम हो जाएंगी और आपको एड़ियाँ फटने का कभी भी कोई मसला नहीं बनेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।